गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लिया था। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है, जो प्लांट टिश्यू होता है उन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था मेरिस्टेमेटिक और दूसरा था परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये तीन तरीके का होता है। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया। सिंपल तीन तरीके का होता है, पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखिए सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक वो होता है जिसकी सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट जिसकी सेल्स जो होती है बनती तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल से ही है, मगर इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन होने के कारण क्या होता है, ये एक परमानेंट शेप और साइज में आ जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करती है, थ्रू आउट अपनी लाइफ करती रहती है। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था परमानेंट टिश्यू को। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह की सेल्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स होती हैं। और आज हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन देख लीजिए। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। इसमें क्या होगी, एक से ज्यादा तरह की सेल्स होंगी और उन सबका क्या होगा, कॉमन ओरिजिन होगा। उन सबका क्या होगा, कॉमन ओरिजिन होगा। तो देखिए सबसे पहले था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होती है, सेम होती है। मगर यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगी वो क्या होगी, मोर देन वन टाइप होंगी। एक से ज्यादा टाइप की क्या होंगी, सेल्स होंगी, मगर उनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉमन होता है। ये सारी की सारी सेल्स जो होती हैं मिलाकर क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। और मेन फंक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का वो कंडक्शन का होता है। किसका होता है, कंडक्शन का होता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक तरीके से दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन का काम कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं जाइलम पे। देखिए जाइलम का मतलब होता है वुड, और ये क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर मतलब जो कंडक्शन का काम करता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है। और ये चार अलग अलग तरह की सेल से बना होता है। सबसे पहले ट्रकीट्स, दूसरा वेसल्स, इन दोनों का कंडक्शन से रिलेशन होता है। ये वाटर को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा। मैंने आपको पहले ही बताया था, पैरेन्काइमा का मतलब होता है जो फूड स्टोर करे। और लास्ट होता है जाइलम फाइबर, ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पहले दो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्ड जो होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए इसमें आपको जाइलम के चार पार्ट्स दे रखे हैं। अगर आप इसको छोड़ दो, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो, except xylem parenchyma, all other xylem elements are dead and bounded by thick lignified walls। अगर आप xylem parenchyma को छोड़ देते हैं तो बाकी तीनों जो पार्ट्स होते हैं, तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, xylem के, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। केवल इसमें xylem parenchyma जो होता है वही क्या होता है, लिविंग होता है,
वही क्या होता है, लिविंग होता है। उसकी सेल्स क्या होती है, लिविंग होती है, बाकी तीनों की क्या होती है, डेड होती है। और वो उसकी वॉल्स किसकी बनी होती है, वो लिग्निन की बनी होती है। तो देखिए जाइलम जो होता है ये 4 एलिमेंट से बना होता है। पहला ट्रकीट्स, दूसरा वेसल्स, ये दोनों कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स का। थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। और फोर्थ होता है जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट का क्या करता है, काम करता है। इनमें सारे के सारे क्या होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो डेड सेल से बने हुए होते हैं। अब देखिए इसमें ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आर वेसल्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, वेसल्स होते हैं। वेसल्स छोटे होते हैं मगर ये वाइडर होते हैं, किससे, ट्रकीट से। ट्रकीट्स और वेसल्स के मुकाबले इन दोनों का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम होता है और मिनरल्स का। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट प्लांट बॉडी। अच्छा, इसमें वेसल्स जो होती है इनका साइज क्या होता है, ये छोटी छोटी होती हैं मगर ये ट्रकीट्स के मुकाबले क्या होती है, बड़ी होती हैं। अब देखिए वेसल्स पढ़ लेते हैं। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। और ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं और उनको हम क्या करते हैं, एंड टू एंड रखते हैं। मतलब वेसल्स जो होंगी ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये बनती कैसे है, ये सेल्स की रो से बनती है। मतलब एक सेल दूसरी से जुड़ी होगी, दूसरी किससे जुड़ी होगी, तीसरी से जुड़ी होगी। इस तरीके से वेसल जो होती है वो फॉर्म होती हैं। ये सारी की सारी सेल्स कैसे जुड़ी होती है, एंड टू एंड जुड़ी हुई होती है। अब हम चलते हैं ट्रकीट्स में। ट्रकीट्स आर इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबी सेल्स होती हैं विद टेपरिंग एंड्स, इनके एंड्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। दे ऑल्सो कंडक्ट वाटर, इनका काम भी क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का ही होता है। सिंस ट्रकीट्स डू नॉट हैव ओपन एंड्स, इनके एंड्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं जैसा कि वेसल्स में होता है। सो दैट वाटर हैज टू पास फ्रॉम सेल टू सेल, इसमें क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए कुछ पिट्स होते हैं, उन पिट्स से वो क्या होता है, वाटर क्या करता है, मूव करता है। देखिए जो ट्रकीट्स होते हैं इनका जो एंड्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। तो इस केस में वाटर को क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए पिट्स में से निकलना पड़ता है। इनके ऊपर पिट्स होते हैं, उन पिट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, इसका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। लेटरल मतलब साइडवेज कंडक्शन जो होता है वाटर का, वो इसी के कारण होता है। देखिए ये दोनों जो होते हैं वेसल्स और ट्रकीट्स, ये वाटर को कंडक्ट करते हैं वर्टिकली, और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है और लेटरल कंडक्शन का जो काम होता है वाटर का वो भी ये ही करता है। अब देखिए ये इसका डायग्राम आपको दे रखा है। और फोर्थ था जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, उनका काम क्या होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है सबसे मेन क्वेश्चन जो है, ट्रकीट्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस होता है। ट्रकीट्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए ट्रकीट्स जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें एक ही सेल होती है, जबकि वेसल्स जो होते हैं ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है, बहुत सारी सेल से क्या होता है, मिलकर बनता है। अच्छा अब देखिए द वॉल्स ऑफ ट्रकीट्स आर वेरी थिक। वॉल्स जो होती हैं ट्रकीट्स की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, थिक होती हैं, और इनमें ल्यूमेन क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है। ल्यूमेन क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है। अब नेक्स्ट देखिए वेसल्स। द वॉल्स ऑफ वेसल्स आर लेस थिक, इसकी जो थिकनिंग होती है वो ट्रकीट्स के मुकाबले कम होती है। एंड दे हैव वाइडर ल्यूमेन, और इनमें ल्यूमेन जो होता है वो वाइडर होता है, किसके मुकाबले, ट्रकीट्स के मुकाबले। तो देखिए इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस तो यही होता है ट्रकीट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं,
इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, जबकि वेसल्स जो होते हैं ये रो ऑफ सेल से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? रो ऑफ सेल से। अच्छा, सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो है जितनी भी वॉल्स होंगी ट्रकीड्स की वो थिक होती हैं, और इनमें ल्यूमन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, नैरो ल्यूमन होता है। अच्छा, वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं ये लेस थिक होती है, मगर इनका जो ल्यूमन होता है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है। देखिए ल्यूमन का मतलब क्या होता है? ल्यूमन का मतलब आप लिख लीजिए, इट इज द इनसाइड स्पेस ऑफ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब आपको कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके अंदर की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ल्यूमन का मतलब होता है ओपनिंग। ल्यूमन का मतलब होता है ओपनिंग। देखिए अब इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेसल्स दे रखी हैं, ये आपको ट्रकीड्स दे रखे हैं। तो ये आप जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको बनाने की। अब हम आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। देखिए द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट। देखिए इसमें होता क्या है, जाइलम का जो मेन काम होता है, इसका मेन काम एक ही है, इसको क्या करना होता है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना होता है। कहां से? रूट से। कहां तक? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। अच्छा, दूसरा क्या काम होता है? सिंस वॉल्स ऑफ ट्रकीड्स, वेसल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। देखिए ये जो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, किसको? प्लांट बॉडी को। तो इसके हमने दो मेन काम पढ़ लिए हैं। पहला मेन काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को रूट से लेते हैं और क्या करते हैं? पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। और दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा इसका काम होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब हम चलते हैं फ्लोएम के ऊपर। जाइलम तो हमने पढ़ लिया। जाइलम जो होता है ये 4 एलिमेंट से बना होता है। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है ट्रकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा पैरेन्काइमा और फोर्थ क्या होता है? फाइबर। अच्छा अब देखिए, अब हम चलते हैं फ्लोएम के ऊपर। देखिए फ्लोएम को हम बार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। फ्लोएम का जो मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके भी 4 एलिमेंट होते हैं, ये भी 4 एलिमेंट से क्या होता है? मिलकर बना हुआ है। उनमें सबसे पहला आता है सीव ट्यूब्स, दूसरा आता है कंपेनियन सेल्स, थर्ड आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ आता है फ्लोएम फाइबर। अब देखिए पैरेन्काइमा तो नाम से ही पता लग रहा है, इसका काम क्या होगा? स्टोरेज का काम होगा। और फाइबर का क्या काम होता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करता है? प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। अच्छा अब देखिए, हमने जाइलम के अंदर पढ़ा था कि जाइलम के अंदर अगर हम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं। यहां पर उल्टा होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। इसमें क्या होता है? केवल फ्लोएम फाइबर जो होता है वो ही डेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। मतलब उल्टा हो गया, जाइलम में 3 एलिमेंट जो होते हैं वो डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। फ्लोएम में
3 एलिमेंट जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और एक क्या होता है, डेड होता है। अब देखिए इसके बाद डिफरेंशिएट देख लेते हैं हम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए इसमें कुछ एक मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं दोनों में डिफरेंस का। सबसे पहला डिफरेंस होता है, जाइलम का काम क्या होता है, ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम क्या का काम होता है, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, जाइलम का जो कंडक्शन होगा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हमेशा रूट से क्या करता है, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं प्लांट को, उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। मगर फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें जो मिनरल और वाटर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है मगर वापस कभी नहीं आता, ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या होगा, जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लीफ से कहाँ होगा, स्टोरेज ऑर्गन पर होगा, और वहां से कहाँ जाएगा, वो ग्रोइंग पार्ट में भी जाता है। मतलब लीफ से स्टोरेज ऑर्गन के पास भी जा सकता है और लीफ से ग्रोइंग पार्ट के पास भी जा सकता है। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अच्छा, अब देखिए कंडक्टिंग चैनल जो होते हैं इसमें, जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं ट्रकीड्स एंड वेसल्स। सही, इन दोनों को मिलाकर हम टर्सरी एलिमेंट्स बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, टर्सरी एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, जबकि फ्लोएम के अंदर कंडक्टिंग चैनल कौन होता है, सीव ट्यूब्स होती है। अच्छा, नेक्स्ट जाइलम के अंदर अगर हम पैरेनकाइमा को छोड़ दें, जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ दें, तो बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम के अंदर क्या होता है, अगर हम फ्लोएम फाइबर को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूं, इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। जबकि फ्लोएम जो होता है वो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं करता है, फ्लोएम ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं करता है। उसका काम सिर्फ क्या होता है, उसका एक ही काम होता है, किसका, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। अब देखिए ये इसका डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम की ना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार बनाने को आ जाता है। अब देखिए सबसे पहले आता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर, ये सिलेंडर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल सेल्स। इनकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती है, और ये भी क्या होती है, एंड टू एंड प्लेस होती है। ये भी क्या होती है, एंड टू एंड प्लेस होती है। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स एंड आर कॉल्ड सी प्लेट्स। देखिए इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सी प्लेट्स बोलते हैं। द एंड्स ऑफ एंड द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स एंड आर कॉल्ड सी प्लेट्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सी प्लेट्स बोलते हैं। अच्छा, द न्यूक्लियस ऑफ ईच सी सेल डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी। देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अपने आप ही डीजेनरेट हो जाता है, कहां पर, मैच्योरिटी के वक्त। मगर इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म फिर भी रहता है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब जो मैच्योर सीव ट्यूब होगी उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, सीव ट्यूब जो होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और सेल वॉल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है, और इसकी सेल्स जो होती है वो एंड टू एंड प्लेस होती हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें न्यूमरस क्या होते हैं, पोर्स होते हैं।
न्यूमरस क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स। अच्छा, जितने भी सीव ट्यूब्स होती हैं मेच्योरिटी के वक्त इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, मगर साइटोप्लाज्म फिर भी रहता है इसके अंदर। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है किसके अंदर, मेच्योर सीव ट्यूब्स के अंदर। अब देखिए दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं जनरली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब, ये किसके साथ एसोसिएट होती हैं, ये मिलकर काम करती हैं किसके साथ, सीव ट्यूब्स के साथ। इज अ स्मॉल, ये छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड सेल्स, ये छोटी होती हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी थिन होती है। कंटेनिंग डेंस एंड वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। एंड लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और इनका न्यूक्लियस क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। इट इज कॉल्ड अ कंपेनियन सेल, इसको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। एंड इट इज कनेक्टेड टू द सीव ट्यूब्स विद न्यूमरस प्लाज्मोडर्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए, और ये किससे कनेक्ट होते हैं, सीव ट्यूब्स के साथ कनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा से क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। देखिए, इन्हें कंपेनियन सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ मिलकर काम करती है, उनके साथ हमेशा क्या रहती है, कनेक्शन में रहती है। फिर आता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा तो आपको मैंने बता ही दिया था। पैरेनकाइमा का मतलब होता है जिसका कंडक्शन, सॉरी, जिसका फूड स्टोरेज से काम हो, जिसका फूड स्टोरेज से काम हो। दीज आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। लिविंग सेल्स, इनकी सेल्स क्या होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है। सेल वॉल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है, और सेल इनकी क्या होती है, लिविंग होती है। दे हैव टू फंक्शंस, पहला स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ये भी क्या करती है, फूड को कंडक्ट करती है लेटरली। फिर आता है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड डेड सेल्स। ये क्या होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबी होती हैं, स्पिंडल, इनकी शेप क्या होती है, स्पिंडल की तरह होती है, और इनमें डेड सेल्स होती हैं। विच पोजेसेस नैरो ल्यूमन, इनमें ल्यूमन जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको, टिश्यू को। अब देखिए इसका फंक्शन देख लीजिए। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का एक ही मेन काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट photosynthetically prepared food material from leaves to the storage organ and lateral from storage organ to the growing region of the plant। ये क्या करते हैं, लीव से स्टोरेज ऑर्गन जहां पर फूड स्टोर होगा वहां भेजते हैं, और उसके बाद जो स्टोरेज ऑर्गन है वहां से वो कहां भेजते हैं, ग्रोइंग रीजन पर भेजते हैं प्लांट के। तो देखिए सबसे पहले प्लांट टिश्यू जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है और ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसकी सेल्स बनती तो मेरिस्टेमेटिक से ही है, मगर वो आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे अपने डिवीजन की कैपेसिटी क्या करती हैं, खो देती हैं, और वो परमानेंट शेप और साइज में आ जाती हैं, और एक पर्टिकुलर फंक्शन वो थ्रू आउट अपनी लाइफ करती रहती हैं। अब देखिए इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होता है जिसमें एक ही तरह की सेल्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स किस तरह का होता है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती है, जिसमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स होती हैं। अच्छा, अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो होता है
वो दो तरह का होता है, आज हमने पढ़ा है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है वो फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अब जाइलम जो होता है इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। उनमें सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है ट्रकीड्स, दूसरा होता है वेसल्स। ये दोनों मिलाकर कंडक्शन का काम करते हैं। तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये लेटरल कंडक्शन का काम करता है वाटर और मिनरल का। सेकेंड, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। जाइलम फाइबर जो होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। इन चारों में से अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। बाकी तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। अब इसके बाद जाइलम के अंदर ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अब बनाना सीख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा होता है ट्रकीड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस होता है? ट्रकीड्स में एक ही सेल होती है, ये सिंगल सेल्ड होती है। वेसल्स जो होती है ये बहुत एक से ज्यादा तरह की सेल से मिलकर बनी होती है, सॉरी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। और वो एंड टू एंड क्या होती है? जुड़ी हुई होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। ट्रकीड्स जो होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं और इनका ल्यूमेन क्या होता है? बहुत ही नैरो होता है। वेयर एज वेसल्स जो होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं लेस थिक होती हैं और इनका ल्यूमेन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वाइडर होता है। ये दोनों वाटर को कंडक्ट करते हैं मगर ये करते हैं हमेशा वर्टिकली। अगर आपको साइडवेज करना होता है, लेटरल करना होता है, तो उसके लिए हमें जाइलम पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जाइलम जो होता है इसको हम वुड भी बोलते हैं। वुड मतलब लकड़ी। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, वो भी इसी का ही काम होता है। फिर आ जाता है फ्लोएम। देखिए फ्लोएम को हम बास्क भी बोलते हैं, बार्क भी बोलते हैं। अच्छा, फ्लोएम जो होता है इसका काम होता है ये मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ये सिर्फ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। ये चार एलिमेंट से बना होता है। सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ फ्लोएम फाइबर। इसमें अगर हम फ्लोएम फाइबर को छोड़ दें तो बाकी तीनों क्या होती है? लिविंग होती है। ये अकेला क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। फिर था जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। जाइलम का क्या काम होता है? ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है? ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड मटेरियल्स को क्या करता है? कंडक्ट करता है। जाइलम का जो कंडक्शन का काम होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हमेशा रूट से प्लांट के एपिकल पार्ट्स तक जाते हैं, जबकि फ्लोएम का जो काम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये फूड को क्या करेगा? लीव से स्टोरेज ऑर्गन के पास भेजेगा और वहां से फिर ग्रोइंग पार्ट्स तक भी पहुंचाता है। जाइलम के अंदर जो कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वो होता है ट्रकीड्स एंड वेसल्स। ट्रकीड्स और वेसल्स को मिलाकर हम टर्सरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वेयर एज फ्लोएम में कौन करता है काम कंडक्शन का? सीव ट्यूब्स करते हैं। जो जाइलम होता है इसके अंदर अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं। अकेला जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। अच्छा, अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो इसमें फ्लोएम फाइबर जो होता है वो अकेला डेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और लास्ट डिफरेंस होता है जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है फूड और वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, साथ में वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट का कोई भी काम नहीं करता है। इसके बाद आता है कि फ्लोएम चार एलिमेंट से बना होता है। उसमें सबसे पहला आता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब लाइक होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ट्यूब लाइक होता है और ये लंबी होती है और इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है और इसकी सेल्स एंड टू एंड क्या होती है? प्लेस्ड होती है। और इनके जो एंड होता है वॉल्स का उसके ऊपर न्यूमरस पोर्स होते हैं।
और उसको हम क्या बोलते हैं, सी प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी प्लेट्स। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीव ट्यूब जो होती हैं, मैच्योरिटी के वक्त इन पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मगर साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिर भी रहता है। फिर आता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती है ये सीव ट्यूब्स के साथ जुड़कर रहती हैं, उनके साथ जुड़कर रहती हैं। इनका साइज छोटा होता है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। सेल वॉल क्या होती है, इनकी थिन होती है। और इनका न्यूक्लियस क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, बड़ा होता है, मतलब लंबा होता है। और इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। और फोर्थ होता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का क्या काम होता है, इसका काम होता है सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना। देखिए आज आपका ये प्लांट टिश्यू जो है आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सारे के सारे डायग्राम्स जो हैं प्लांट टिश्यू के, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।